सरदार ने गडरी को उधेड़ कर देखा तो उसमें से वाकई 40 दीनार निकल आए। डाकुओं का सरदार और उसके साथी ये माजरा देख कर सख्ते में आ गए। कज़ाकों के कायद अहमद हदवी ने इस्तेजाब के आलम में कहा कि लड़के, तुम्हें मालूम है कि हम रहजन हैं और मुसाफिरों को लूट लेते हैं, फिर भी तुम हमसे मतलब नहीं डरे और उन दीनारों का भेद हम पर जाहिर कर दिया। इसकी क्या वजह है? सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी पाकबाज और ज़ईफ़ुल उम्र वालिदा ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। भला वालिदा की नसीहत में 40 दीनारों की खातिर क्यों कर फरामोश कर सकता हूँ? ये अल्फाज नहीं थे, हक व सदाकत के तरकश से निकला हुआ एक तीर था जो अहमद हदवी के सीने में पेवस्त हो गया और उसी पर रक्त तारी हो गई। अशकहाए निदामत ने दिल की शकावत और सियाही धो डाली। रोते हुए बोला, आह ए बच्चे, तुमने अपनी माँ के अहद का इतना पास रखा। हैफ है मुझ पर कि इतने सालों से अपने खालिक का अहद तोड़ रहा हूँ। ये कहकर इतना रोया कि घघी बंद गई। फिर बेइख्तियार सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर गिर पड़ा और रहजनी के पेशे से तौबा की। उसके साथियों ने ये माजरा देखा तो उनके दिल भी पिघल गए और सब ने बेक ज़बान कहा, ए सरदार, तू रहजनी में हमारा कायद था और अब तौबा में भी तू हमारा पेशवर है। गर्ज उन सब ने भी सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर तौबा की और लूटा हुआ तमाम माल काफिले को वापस कर दिया। कहते हैं कि ये सब कज़ाक उस तौबे की बदौलत दर्जे विलायत को पहुँचे। सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये पहली तौबा थी जो गुमराह लोगों ने मेरे हाथ पर की। कज़ाकों के वाक़े के बाद सारे रास्ते में काफिले को कोई खतरा पेश न आया और वो बखैरियत और आफियत के साथ बगदाद पहुंच गए। इस तरह हिजरी 488 में बगदाद शहर में पहुंचे। इससे आगे का दिलचस्प वाक़या वीडियो के पार्ट 3